नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बांग्लादेश के बॉर्डर पर अब भारत सेना ने युद्ध अभ्यास किया, जिसके बाद पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं। पाकिस्तान और चीन में खलबली मच चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नौसेना और साथ ही साथ इंडियन आर्मी फोर्स की तरफ से वीडियो नए जारी किए गए हैं, जिसमें साफ संदेश दिया गया है कि याचना नहीं, अब रण होगा। और साफ तौर पर गीता के कई श्लोक का इस्तेमाल किया गया है और आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे चीजें उसमें कही गई है जो साफ तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी आप कह सकते हैं चेतावनी है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं युद्ध अभ्यास की। तो उत्तर पश्चिमी सीमा पर पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ फिलहाल युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन पूर्वी सीमा पर भी भारतीय सेना किसी भी आक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार और सशक्त है। इसकी बनानी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला स्थित तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में देखने को मिली। पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण माहौल के बीच भारतीय सेना ने इस विशाल फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार नामक युद्ध अभ्यास आयोजित किया। यहाँ से बांग्लादेश और चीन की सीमा करीब ही है। 3 दिन तक इसे लेकर यह चलता रहा और तीसरा प्रहार युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना ने इन्फेंट्री, तोपखाना, बख्तरबंद कोर, आर्मी एविएशन, इंजीनियर, सिग्नल विभागों ने हिस्सा लिया। अभ्यास में सेना के हथियार भंडार में हाल ही में शामिल किए गए नेक्स्ट जनरेशन हथियारों, सैन्य प्लेटफॉर्म और युद्ध क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के सटीक उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा प्रतिकूल मौसम में तपतरित और निपुण समन्वय के साथ दुश्मन को परास्त करने की रणनीतियों को भी परखा गया। सेना ने इस अभ्यास के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और तेजी से कार्रवाई करने की क्षमता बरकरार रहे। तीसरा प्रहार के समापन के बाद भारतीय सेना के पूर्वी कमान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भारतीय सेना किसी भी युद्ध परिस्थिति से निपटने के लिए 100% तैयार है। ऐसे युद्ध अभ्यास में न केवल सेना की तकनीकी और रणनीतिक क्षमताओं को प्रदर्शित किया, बल्कि ये भी दिखाया कि पूर्वी सीमा पर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सेना पूरी तरह से सक्षम है। सेना ने इसे लेकर आपको बता दें कि अब एक और वीडियो जो ऑपरेशन सिंदूर का जारी किया है और बताया है कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेगी। वहीं नौसेना ने भी एक वीडियो जारी किया है, जहां पर आपको बता दें कि मैसेज जो है साफ तौर पर दिया गया है कि याचना नहीं, अब रण होगा। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। इस वीडियो में सेना के जवान आतंकी ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। इंडियन आर्मी ने इस वीडियो को शेयर करते लिखा, प्लानिंग की, ट्रेनिंग की और एक्शन लिया, न्याय हुआ। सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा। सेना ने अपने वीडियो में कहा, यह शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि उनकी पीढ़ियां याद रखेगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। 9 मई को रात के करीब 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने सीज फायर का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को हमने भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसको दशकों तक नहीं सीखा था। वहीं भारतीय नौसेना ने भी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े एक नए वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। 44 सेकंड के वीडियो में भारतीय नौसेना अपनी ताकत का परिचय दे रही। वीडियो के साथ नौसेना ने पोस्ट कर लिखा, साहस को अपना मार्गदर्शन और कर्तव्य को अपना मार्गदर्शन मानते हैं। भारतीय नौसेना शांति सुनिश्चित करने, सभी खतरों को नष्ट करने के लिए तत्पर है। यही नहीं, आपको बता दें कि इस दौरान एक और जो कैप्शन यहाँ पर लिखा हुआ था, जरा ये भी जान लीजिए कि ये कैप्शन क्या था और इस कैप्शन का मतलब क्या होता है। तो गीता से जुड़ा हुआ ये कैप्शन था, जिसमें लिखा था, परित्राणाम साधुना विनाशाय दुष्टमा, यानी साधु को बचाने के लिए अगर शस्त्र उठाने पड़े तो भी ठीक है, और अगर दुष्टों का विनाश करने के लिए शस्त्र उठाने पड़े तो वो भी ठीक है। वीडियो के जो बैकग्राउंड है उसमें रामधारी सिंह जो है दिनकर की रचना ऋषि मर्थी के कृष्ण की चेतावनी का
पाठ जो है किया जा रहा था, इसे आतंकवादियों और पाकिस्तान के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा। वीडियो में बैकग्राउंड से आवाज क्या आ रही है, जरा ये भी हम आपको बता देते हैं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल ना पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वीर जो है विषबाण बूदे से छूटेंगे, व्यास श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर तबाही मचाते हुए आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया और यह वीडियो बता रहा है कि अब याचना नहीं होगी, अब रण होगा, क्योंकि बहुत मौके दे दिए, बहुत समझा लिया, अब कोई बातचीत नहीं होगी। एक गलती और मैप से आप पूरी तरीके से गायब हो जाओगे। 100 से अधिक आतंकवादियों को ढेर किया गया, 30 से 40 पाक सैनिक भी मारे गए। भारतीय सेना के पराक्रम के सामने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में भारतीय नौसेना ने बड़ी भूमिका निभाई। जब पाकिस्तान भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, तब भारतीय नौसेना कराची पर निशाना साधे बैठी थी। पाक थोड़ी भी दुस्साहस करता तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती। भारत ने पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और इस हमले में 26 लोगों की जो है आपको बता दें कि जान गई थी। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और जम्मू कश्मीर में गोलाबारी की, सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन से हमले करने की कोशिश की गई। इसके बाद भारत ने एक समन्वित हमला किया और पाकिस्तान में 11 एयरबेस पर रडार सिस्टम, संचार केंद्र और हवाई क्षेत्रों को निशाना बनाया। 10 मई को दोनों देश शत्रुता समाप्त करने के लिए सहमत हुए और सीज फायर देखने के लिए मिला। वैसे मैं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी बयान देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको बता दूं रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वही स्टेटमेंट बनाएगा जो आर्मी चीफ बोलेगा। अगर आर्मी चीफ बोलेगा ये नहीं बोलो तो वो नहीं बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को रन करती है, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। दूसरी बात यह है कि अब वो एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे बेसिस पे, नूरगांव पे बेस पे, सरगोदा पे और बाकी बेसिस पे हमला किया है और हमारे कई बड़ा माल का नुकसान हुआ है, कंस्ट्रक्शन का नुकसान हुआ है, रनवेज का नुकसान हुआ है। किराना हिल्स में अटैक हुआ सरगोदा, वहां नुकसान हुआ। मानने लग गए हैं। क्यों मानने लग गए? क्योंकि उन्होंने जो गिड़गिड़ाए जो थे अमेरिका के पास कि संधि कराओ, संधि कराने के लिए दबाव यही था कि हम पे एयर अटैक हो रहा है। और उसके ऊपर से अब ये भी मान गए हैं कि हमारे जो चाइनीज जेट थे उसके ऊपर भारत ने एंगेज किया, उसके खिलाफ कार्रवाई करी अपनी होममेड एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। तो इसको जैसे उनके जितने भी जहाज थे उनको उनकी मिसाइल जो आई उनको किस तरीके से हमने नेगेट किया। MQ-9 जो भी है उनकी मिसाइल, कई मिसाइल आई उनको हमने नेगेट किया। जहाज़ों को क्या कहते हैं उनके जहाज इतने एफिशिएंट नहीं प्रूव हुए J-17, J-20, J-10 वगैरह जितने की वो कहते हैं। तो चाइना को ये बहुत फिक्र हो गई है और इसीलिए ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके पीछे चाइना का भी दबाव था कि पीस नेगोशिएशन की या उसकी सीज फायर के लिए बात की जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके इक्विपमेंट की इतनी बदनामी हो। देखिए इसमें क्या होता है, जब आपका इक्विपमेंट अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, वर्ल्ड मार्केट में आपका ट्रेड गिर जाता है और उसमें प्रॉब्लम आती है। आपकी जो कंपनी है वो घबरा जाती है। बोइंग और एयरबस के बीच में यही प्रॉब्लम है। कहीं बोइंग की जो प्रॉब्लम रिपोर्ट होती है तो बोइंग कंपनी हिल जाती है और उस खबर को दबाने की कोशिश करती है। हर एक कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट को करती है और चाइनीज प्रोडक्ट का नाम अगर बदनाम हो तो चाइनीज को भी फिक्र आएगी, सब कंट्रीज को फिक्र आती है, अमेरिका को फिक्र आएगी। तो ये भी एक रीजन था। चाइनी का प्रेशर भी था और बाकी गुहार उन्होंने लगाई थी अमेरिका को, उन्होंने जो गिड़गिड़ाए थे वो भी था। तो सम टोटल बात ये है कि पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर कबूल करता है तो मतलब दुनिया को प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ और स्टेटमेंट ज़्यादा पसंद होता है। तो उन्होंने कहा हाँ अब पाकिस्तान मंजूर कर रहा है। इसका मतलब ये है हमारा जो अभियान है
आत्मनिर्भर भारत वो बिल्कुल सही और खरा उतर रहा है। हमने जहां भी अटैक किया, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश, ये सब हमारे होममेड हैं या जॉइंट वेंचर या होममेड हैं, हमने बनाए हैं। इसकी खासियत यही है। और जो हमने बाहर से भी लिया है उनको इस अब दायरे में अमेलगमेट करके, कोऑर्डिनेट करके हमने इस्तेमाल किया। तो ये भारत की उपलब्धि है और ये भारत के जो हमको सक्सेस हासिल हुई है, ये उसका नमूना है। ब्रह्मोस मिसाइल सर काफी इस्तेमाल की गई है। ये ब्रह्मोस मिसाइल सबसे बड़ा है, ये है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल नहीं, ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। जिस तरह के लोग कहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल भारत ने इस्तेमाल की, भारत में नहीं। ये क्रूज मिसाइल वो होती है जो धरातल से ऊपर, यहां तक कि 3 मीटर 10 मीटर, उससे भी नहीं, 3 मीटर से भी नीचे ये फ्लाई कर सकती है, हगिंग द ग्राउंड और सुपरसोनिक स्पीड पे। कई मिसाइलें होती हैं सबसोनिक स्पीड पे, मैक 1 नहीं के ऊपर, मतलब स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर नहीं फ्लाई कर रही होती। ये मैक 3 पे फ्लाई करती है, 3 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड, और अभी तो 300 किलोमीटर तक जा सकती है। हमने MTCR में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम साइन किया हुआ है और उसके तहत अब और R&D हो रही है और हम इसको बता के हम अपने रेंज का इंक्रीज करने का भी ब्रह्मोस का हो रहा है। ब्रह्मोस का 450-500 किलोमीटर के बाद और भी इंक्रीज रेंज की बात होगी। और ब्रह्मोस को ये काफी हैवी मिसाइल है और हैवी वॉरहेड है, तो जब लगता है तो धमाका बहुत जबरदस्त होता है। इसका मोमेंटम भी इतना सारा है और इसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकते आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। और इंटरसेप्ट करने के लिए इंटरसेप्टर की स्पीड कुछ होनी चाहिए। देखिए, जब आप रडार को मिसाइल को पकड़ते हैं तो आपका जो वेपन लॉन्चर है उसको पता होना चाहिए कि मैं कहां पे मिसाइल फायर करूं कि इंटरसेप्ट ये होगा। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां पे एम करेगा ताकि आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट ये होगा। इसका आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते क्योंकि एक तो आप देख ही नहीं रहे ये कहां से आ रही है, ये लो फ्लाई करती है। ये बात जो है ये बहुत प्रॉब्लम है। और इसकी रेंज इतनी है कि आपका एयरक्राफ्ट जो है को टारगेट पे जाके नहीं फायर करना, आप 200-250 किलोमीटर दूर फायर करिए, उसके लिए आप अपने बॉर्डर में रह के फायर कर सकते हैं और मिसाइल जाके अपना काम करेगी। ये बात है। हमने ये थोड़ी करेंगे हमने सरगोदा के ऊपर एयरक्राफ्ट लेके गए, नहीं, हम पाकिस्तान के ऊपर एयरक्राफ्ट नहीं लेके गए। तो हाँ, POK वगैरह में हो सकता है, वहां नहीं लेके गए, वहां पे हमारी मिसाइलों ने काम किया। और ये खासियत है क्रूज मिसाइल का। ये सी स्किमिंग भी होती है, ये एयर लॉन्च भी है, सबमरीन सी लॉन्च भी है, ग्राउंड लॉन्च भी है और सबमरीन लॉन्च भी बन रही है। तो ये है ब्रह्मोस मिसाइल का कमाल। अब हल्का भी बनाएंगे ताकि ये भी देख रहे हैं, अभी जहाज एक मिसाइल ले जाता है, अब ये भी प्लान हो रहा है कि एक जहाज 3 मिसाइल ले जाए हल्का बना के उसको। वैसे में आपने उनका भी बयान सुना है और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।